हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अड्डा ऑफ आरसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने देखा था कि हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कराया था। आज हम आपको कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा कराएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चलो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपको पहले ही बताया था, इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए इसमें होता क्या है पूर्ण वर्तमान काल में, वो हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, अथवा वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, या है आदि ध्वनियाँ भी आती हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे हैं जो शब्द आ जाते हैं, जैसे आपका आ गया, या आ गया, ई आ गया, ए आ गया, यानी इन सब के अंत में है भी आएगा। तो ये तो आपकी आइडेंटिफाई हो गई, यानी पहचान हो गई। आगे बढ़ते हैं तो हम जो आपका एडवर्बियल्स जिसमें आएगा, जो आपका जस्ट आ जाएगा, जस्ट नाउ कार्य होने वाले, एट आएगा, स्टिल आएगा, सो फार आएगा, रिसेंटली आएगा, प्रेजेंटली आएगा। ये इनके साथ यूजेस भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये तो पता है परफेक्ट की हैज़ या फिर हैव होती है। क्या होती है? हैव होती है। हैज़ या फिर हैव ये दोनों होती हैं। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं। किसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है प्लूरल कर्ता यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में हम क्या करते हैं बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें करते हैं। राइट। तो सबसे पहले आते हैं आपके सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अच्छा, ये साधारण वाक्य होते क्या हैं? जो कर्ता से प्रारंभ होते हैं वो सभी आपके साधारण वाक्य होते हैं। तो जितने भी कर्ता से प्रारंभ होंगे वो सब साधारण वाक्य होंगे। तो आइए हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। तो आपका एक एग्जाम्पल है राम घर जा चुका है। क्या एग्जाम्पल है? राम घर जा चुका है। तो राम आपका सिंगुलर है, तो आप सीधा सीधा राम लिख दोगे, राम। अब राम सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैज़। तो राम हैज़ जा चुका, जाना की होती है गो, तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है तो गॉन। कहाँ पर जा चुका है? घर जा चुका है, तो गॉन टू होम। ये बनेगा आपका। क्या बनेगा? राम हैज़ गॉन टू होम। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गॉन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और टू होम आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम खाना खा चुके हैं। क्या है? हम खाना खा चुके हैं। तो हम क्या आपका सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? वी एज ए प्लूरल, तो क्या होगा? हैव। तो बी हैव। अब उसके बाद खाना की बात आ रही है, तो खाना हम जो मुंह से चबा के खाते हैं उसको बोलते हैं ईटन। क्या बोलते हैं? ईटन। अब किसको खाते हैं? खाना को खाते हैं, तो फूड। क्या हो जाएगा? बी हैव ईटन फूड। तो जाहिर सी बात है बी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ईटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट आपका फूड हो गया है। आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। आगे देखो सेंटेंस बोल रहा है उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया। क्या बोल रहा है? उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया। उन्होंने, किसने अपना गृह कार्य कर लिया? तो उन्होंने कर लिया। उन्होंने की मतलब दे। आगे है कर लिया, तो दे एज ए प्लूरल, तो इसके साथ है प्रयोग होगी। अब कर लिया की करना की क्या होती है? डू होती है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डन लग जाएगा। डन लग गया है तो किसका कार्य समाप्त किया है? किसका कर लिया है? तो अपना कर लिया है। तो अपना की दे सब्जेक्ट है, तो अपने की क्या लगेगी भाई? देयर लगेगी, THEIR, देयर। अब किसको कर लिया? होमवर्क। अपना गृह कार्य कर लिया, तो गृह कार्य की होती है होमवर्क। तो क्या बनेगा? दे हैव डन देयर होमवर्क।
दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डन आपका वर्ब हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दे और होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अच्छा, ये नकारात्मक वाक्य होते क्या हैं? जिसमें नहीं आ जाए वो कौन से वाक्य होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी नहीं वाले वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, फॉर्मूले को देखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ या हैव लगाओगे, उसके साथ नॉट लग जाएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ईटीसी अदर भी हो जाएगा। ये आपका रूल हो गया है। रूल में क्या होना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, हैज़ हैव लगाओगे, नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या बता रहा है? मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। तो किसने पैसे नहीं भेजे? तो मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी की क्या हो जाएगी? माई फादर। माई फादर। अब माई फादर क्या होगा बेटा? सिंगुलर होंगे, क्योंकि मेरे पापा ओनली वन, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, तो हैज़। अब उसके बाद में क्या करोगे? नॉट लगेगा, नकारात्मक की बात हो रही तो नॉट लगा दो। उसके बाद भेजना की, भेजना क्या होती है? सेंड होती है, थर्ड फॉर्म सेंट हो जाती है, SENT, सेंट। क्या नहीं भेजे हैं? सेंट मी, मुझे ही नहीं भेजना, तो सेंट मी मनी, MONEY। तो जब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? माई फादर हैज़ नॉट बीन सेंट मी मनी। ठीक है, तो माई फादर आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिविटी के लिए आया है, नकारात्मक के लिए आया है, सेंट सेंड की थर्ड फॉर्म आ गया है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, मनी आपका पूरक हो गया है, कंप्लीमेंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया। मतलब कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है? रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखोगे, किन्होंने रजिस्टर में नाम नहीं लिखाया? तो कुछ विद्यार्थियों ने। कुछ विद्यार्थी क्या होगी? सम स्टूडेंट, भाई सम ही तो होंगे, तो सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट। अब कुछ विद्यार्थी हैं, एक होता तो हैज़ होता, कुछ की बात हो रही तो हैव लगेगा, हैव नॉट। क्या नहीं किया है? अपना नाम नहीं लिखाया। तो नाम लिखाने क्यों? तो रजिस्टर, मतलब अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, REGISTERED, रजिस्टर्ड। किसको नहीं कराया? अपने नाम को। तो कुछ है ना, तो वे हो गए, अधिक हो गए, तो देयर नेम, THEIR, देयर नेम, ये बन जाएगा। क्या बनेगा? सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम, ये आपका बन के आएगा। तो आप इसमें देखोगे, सम स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट आपका निगेटिविटी के लिए आया है, रजिस्टर्ड आपका वर्ब हो गया, तो देयर नेम आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बेटर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सहायता नहीं की, ये भी आया है। लोगों ने सहायता नहीं की, तो किसने सहायता नहीं की? तो लोगों ने की, नहीं की, तो लोगों की होती है पीपल, PEOPLE, पीपल। अब पीपल एक थोड़ी नहीं होगा, अधिक होंगे ना, तो इसके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। अब नहीं की ना, तो इसलिए नॉट लग गया है। क्या नहीं की? सहायता नहीं की। सहायता करना की हेल्प होती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, इसलिए हेल्प्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पीपल हैव नॉट हेल्प्ड। तो पीपल तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपका निगेटिविटी के लिए आ गया, हेल्प्ड आपकी वर्ब हो गई, यानी थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे बढ़ते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य, राइट। ये प्रश्न सूचक वाक्य होते कौन से हैं? इनमें आइए देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक होता है क्या से प्रारंभ होने वाले, मतलब क्या पहले आएगा, क्या से प्रारंभ होने वाले। दूसरा होता है QW वाले, मतलब किसी के बीच में क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड आ जाए। एक तो वो होते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे उनके लिए हम सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लगाएंगे। जो आपका बी होगा यानी सेकंड टाइप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच यानी क्यू डब्ल्यू की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, जो भी आएगा क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसका, कितना, कौन, इन सब की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। उसके बाद आप देखोगे हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर और अंत में इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं, ये होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, उस पर नज़र डालोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या है कंडीशंस। देखो पहला एग्जांपल्स है, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति एज ए सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो हैज़ लगा दिया। अब राष्ट्रपति की क्या होती है, प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। उसके बाद आप देख रहे हो वितरित करना की क्या होती है, वितरण जो करता है हम उस, जैसे हमारे यहाँ पे देखा होगा आपके शॉप पे, जहाँ पे हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, वो वितरण करता है। आपने एक उसमें भी सुना होगा, प्रोनाउन में भी होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वो क्या करता है, वितरणवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ पे वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड किसको, अवार्ड को, तो द अवार्ड, AWARD, क्या बन जाएगा, तो हैज़ द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड, राइट। आगे देखोगे जो आपकी कंडीशन पे लिखा हुआ है, हैज़ आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, द प्रेसिडेंट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया है, द अवार्ड क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। आगे बढ़ोगे, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, तो जब इसको बनाओगे तो आप देख रहे हो सबसे पहले QW आया है, क्यों बीच में, तो सबसे पहले हमें इसकी लगानी है, तो भाई। अब देखोगे भाई जब QW के बाद हम लगाते हैं किसी चीज़ को तो हैज़ या हैव भी लगाते हैं, किसके अनुसार लगाओगे, पुलिस के अनुसार लगाओगे, तो पुलिस एज ए सिंगुलर ऑलरेडी, तो क्या होगा यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, हैज़ पुलिस। अब यहाँ पे क्या होगा, गिरफ्तार करना की होती है अरेस्ट, हम बोलते हैं ना, जैसे गांव में किसी को पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है, पकड़ने आ जाती है, तो हमको बोलते हैं अरे उनको अरेस्ट करके ले गई, तो क्या होती है, पकड़ना की अरेस्टेड होती है, मतलब अरेस्ट होता है, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगी, तो अरेस्टेड। अब किसको पकड़ के ले गई है, राघव को ले गई है, तो राघव, तो क्या बन गया, भाई हैज़ पुलिस अरेस्टेड राघव, भाई आपका QW हो गया है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, पुलिस आपका सब्जेक्ट हो गया, अरेस्ट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया है, अरेस्टेड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, किसको पकड़ के ले गई, भाई राघव को पकड़ के ले गई, तो राघव आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। आगे पहुंचते हैं, आगे आपका एग्जाम्पल बता रहा है, क्या अभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो क्या अभी अभिनेता, अभिनेता की क्या होती है, एक्टर होती है, आपने मूवी भी देखा होगा, लिखा होगा हिंदी में, एक तरफ एक्टर होता है और एक तरफ अभिनेता लिखा होगा, है ना। सभी की बात हो रही है, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, तो आज सबसे पहले क्या आ गया, तो सभी की बात होगी, जहां ऑल की बात होगी वहां पे हम क्या लगाएंगे बेटा, हैव लगाएंगे, तो हैव ऑल एक्टर्स, सभी अभिनेता की क्या हो जाएगी, ऑल एक्टर्स। अब उसके बाद देखोगे क्या करना है, पहुंचना, पहुंचना ही क्या होती है, रीच होती है, तो रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड, कहाँ पर पहुंचे हैं बेटा, मुंबई पहुंचे हैं, मुंबई, तो आप क्या बन गया है, हैव ऑल एक्टर्स रीच्ड मुंबई, रीच्ड टू मुंबई। आपने देखा होगा जो आपका हैव है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑल एक्टर्स आपका सब्जेक्ट हो गया है, रीच्ड आपका वर्ब हो गया, टू मुंबई आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे, किस पे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक
नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, राइट। नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं और हाँ में भी पूछा जाएगा, यानी नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके रूल होते हैं वही दो प्रकार के, ये भी होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? क्या से प्रारंभ होने के लिए हम हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। जब आपका हम सेकंड टाइप देखेंगे तो WH-QW की पहले लिखेंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर को कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा। आगे देखो, हमें एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। तो देखोगे, क्या परवेज़ रसूल ने क्रिकेट नहीं लिया है, विकेट नहीं लिया है। क्या परवेज़ रसूल ने विकेट नहीं लिया है, ये है। तो आपका सबसे पहले क्या आया है, तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। परवेज़ रसूल एक ही है तो क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ परवेज़ रसूल, परवेज़ रसूल। अब आप देख रहे हो ये नाम हो गया ना, तो इसके बाद में नॉट लग जाएगा। हैज़ परवेज़ रसूल नॉट, अब क्या नहीं किया, विकेट नहीं लिया, लिया लेना की होती है टेक, तो टेकन हो जाएगा, TAKEN, टेकन विकेट, WICKET, तो ये विकेट हो गया आपका। तो क्या बना, हैज़ परवेज़ रसूल, है ना, नॉट टेकन विकेट, ये आपका हो गया। आगे देखोगे आप, तो हैज़ आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, परवेज़ रसूल आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट आपका नहीं के लिए आया है, टेक आपका वर्ब हो गया तो टेकन थर्ड फॉर्म हो गई, विकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ोगे, आगे दोनों को बता रहा है, क्या मोहन ने विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है, नहीं कराया है, ये आपको बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोहन की बात हो रही तो हैज़ लग जाएगा, हैज़ मोहन, हैज़ मोहन नॉट, नॉट क्यों आएगा, क्योंकि नकारात्मक है, तो नॉट आ गया। अब क्या नहीं लिया, दाखिला नहीं कराया, तो एडमिट नहीं कराया, मतलब एडमिशन नहीं लिया है, तो एडमिट, एडमिटेड हो गया। कहाँ पर नहीं कराया, तो विश्वविद्यालय में यानी महाविद्यालय में, तो महाविद्यालय की क्या हो जाएगी, इन कॉलेज हो जाएगा, इन कॉलेज, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मोहन तो आपका सब्जेक्ट है ही, नॉट नहीं के लिए आया है, एडमिटेड आपका वर्ब हो गया है, इन कॉलेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। इससे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे, अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है, ये आपका सेंटेंस है। तो इसको जब बनाओगे तब क्या होगा, अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है, तो किसने मुकेश का खत नहीं पढ़ा है, तो अंकित ने ही नहीं पढ़ा है, तो अंकित आपका सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले क्यों आ रहा है, तो क्यों की होती है वाई, क्या होती है, वाई। उसके बाद आप देखोगे अंकित का नाम आ रहा है तो हैज़ अंकित नॉट, है ना। अब क्या नहीं पढ़ा है, खत नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना की होती है रीड, तो रीड द लेटर, किसको नहीं पढ़ा है, खत को नहीं पढ़ा है, तो लेटर, किसके, मुकेश के, तो ऑफ मुकेश, राइट। क्या हो जाएगा, वाई हैज अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश, तो आपका भाई तो भाई हो गया है, भाई क्या हो गया, QW हो गया है, क्योंकि बीच में आया इसलिए इसकी पहले अंग्रेजी लिख दी है। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, अंकित आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिविटी के लिए आया, रीड आपका वर्ब हो गया, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ आपका पूरक हो गया, ऑफ मुकेश, है ना। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमने आपको पूरी तरीके से करा दिया है। आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेहतर तरीके से सब चीज़ समझ में आई होगी।
और यदि कोई चीज़ नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ही हमें आगामी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आते हैं। वो आपके द्वारा किया हुआ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही है, जिससे कि हमें आगामी वीडियो बनाने के लिए बार बार प्रेरित करता है। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार का समझ में आया है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, गुड नाइट।